ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशंस की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसा, गैजेट्स, कार्स या लाइफस्टाइल्स के लिए नहीं बना है, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करने के लिए बना है। अब ना लोग सोचते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है लग्जरी आइटम्स की, भाई गुची, प्राडा, अरमानी, ब्रुनालो, कुचिलिनी, इन सब के राडो, फॉसिल, रोलेक्स, एपी, ये सब चीजें के लिए बना है। लेकिन सच पता है क्या? लग्जरी एक मैनिफेस्टेशंस का साइड इफेक्ट होता है, उसका प्राइमरी आउटकम नहीं है। समझो इस चीज को, लग्जरी मैनिफेस्टेशन का साइड इफेक्ट है, उसका प्राइमरी आउटकम नहीं है। एलओए का जो असली काम है, एलओए का असली काम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली काम चीजें अट्रैक्ट करना नहीं है, वो है तुम्हारी वाइब्रेशंस को ट्रांसफॉर्म करना। और इस वीडियोस के अंदर हम, इस लेक्चर के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि अपनी वाइब्रेशन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें जिससे कि तुम ज्यादा से ज्यादा लग्जूरियस लेवल के इंसान बन जाओ, जिसके पास वो लग्जूरियस आइटम ऑटोमेटिकली आ जाए। सो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि तुम्हारी फेवरेट कौन सी वॉच है, फेवरेट कौन सी कार है और फेवरेट कौन सी बाइक है। और ऐसे ही तुमको शिक्षित करूंगा। और आज बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, आज तुमको लग्जरी भी मैनिफेस्ट करवाता हूं। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब ना, और ये बात प्लीज ध्यान से समझना यार, क्योंकि मैं बात, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले तो ये कि यार लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए है। मैनिफेस्टेशन, जब भी मेरे पास लोग आते हैं, मेरे से पूछते हैं, कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, तो उनका सिर्फ यही रहता है कि यार मैनिफेस्टेशंस का मतलब है गाड़ी, बड़ा बंगला, जिंदगी सेट। क्यों? अब इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है सोशल मीडिया, ट्रेंडी मैनिफेस्टेशंस, कोट, मनी का कंटेंट, पीपल शोइंग रिजल्ट्स, वो कभी शिफ्ट को शो नहीं करते, एक बहुत जल्दी डोपामीन का हिट। अट्रैक्शन का मतलब है एक्विजिशन की सोच। और तुमको एक चीज बताता हूं कि मैंने ना इंस्टाग्राम पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट डाला है, और जब मैंने वैल्यूएबल कंटेंट डाला है तब उस पे, वो वीडियोस पे जो व्यूज है बहुत ज्यादा कमाए हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोग रिलेट ही नहीं करते। अब जैसे मैं कोई ऐसा कंटेंट डाल देता हूं कि ये गाड़ी मैनिफेस्ट कर लो, ये घड़ी मैनिफेस्ट करो, व्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और मैं तुमको अपना ना पर्पस बताता हूं इंस्टाग्राम का, और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, पर आज मैं तुमको बता रहा हूं मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोस का पर्पस। 50 to 60% ऑफ माई इंस्टाग्राम की जो वीडियोस होती हैं वो सिर्फ व्यूज के लिए होती हैं, वो सिर्फ फॉलोअर्स के लिए होती हैं, फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, व्यूज को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। और इसके पीछे का ना पर्पस यही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, और फिर उन लोगों को मैं सही नॉलेज दूं यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म के अंदर। सो दिस इज द पर्पस ऑफ माई इंस्टाग्राम, दिस इज द पर्पस ऑफ माई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। क्योंकि यार देखो, 1 मिनट के अंदर तुमको कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता, और ये ज्यादातर लोगों का पता नहीं, पर मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो मेथोडोलॉजीज है वो यही है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाऊं। अब चाहे उसके बाद लोग मेरे को गाली दें, चाहे वो कुछ भी दें। और मैंने ऐसी वीडियोस बनाई है ना जिसपे 10 मिलियन व्यूज है इंस्टाग्राम पर उसका कोई भी सर पैर नहीं है। एक मैंने टैपिंग वाली वीडियो बनाई थी, उस टैपिंग वाली वीडियो पे 11 मिलियन व्यूज है, पर वो कभी भी काम नहीं करने वाली है। वो काम इसलिए नहीं करने वाली है क्योंकि वो एक चेरी ऑन द केक है। चेरी ऑन द केक का मतलब है कि वो टेक्निक तब काम करेगी जब तुमको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से पता होंगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा। पर नहीं, लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, इसलिए लोगों को ये लगता है कि यार मैनिफेस्टेशन का मतलब है गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें। उनके लिए पर्पस कुछ भी नहीं है। सो दिस इज माई काइंड ऑफ टेक्निक। अगर किसी कॉपी करनी तो वो कॉपी कर सकता है। अब जब भी बात अट्रैक्शन की होती है ना, लोगों के दिमाग में सिर्फ ये चीज आती है कि यार एक्विजिशन, मैं कैसे चीजों को मैं ले लूं, मैं ड्रीम मोबाइल, ड्रीम लैपटॉप, ड्रीम आईपैड, ड्रीम चश्मा, ड्रीम गाड़ी, ड्रीम वॉच, ड्रीम बाइक, ड्रीम घर, ड्रीम बंगला, ड्रीम वेकेशन। भाई मैनिफेस्ट नहीं होती हैं ये सब चीजें, ये सब है बाय प्रोडक्ट।
ऑफ योर आइडेंटिटी। अब जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ मटेरियल डिजायर्स के लिए ही यूज करते हैं ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सरफेस लेयर से ही यूज कर रहे होते हैं। रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन उससे भी ज्यादा बहुत डीपर है। समझो इस चीज को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेटेरियलिस्टिक थिंग से ज्यादा वो स्टेट को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता, वो स्टेट को अट्रैक्ट करता है। कार अट्रैक्ट करने से पहले, अपनी ड्रीम गाड़ी अट्रैक्ट करने से पहले, और प्लीज कमेंट के अंदर जरूर बताना कि ये तुम्हारी कौन सी ड्रीम कार है। और कार अट्रैक्ट करने से पहले तुम ड्राइव करने वाली आइडेंटिटी को अट्रैक्ट करते हो। तुम बोल रहे हो कि यार मेरे को फरारी चाहिए, तुम बोल रहे हो मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, पर तुमको गाड़ी मारुति भी सही से चलानी नहीं आती है। मनी अट्रैक्ट करने से पहले तुम वेल्दी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने से पहले तुम अपनी इमोशनल कैपेसिटी को अट्रैक्ट करते हो। मेटेरियल मैनिफेस्टेशंस हमेशा रिजल्ट होता है, स्टेट मैनिफेस्टेशंस हमेशा रीजन होता है। अब न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंगली यू अट्रैक्ट फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम, नॉट फ्रॉम योर विश लिस्ट। समझो इस चीज को, तुम अपने नर्वस सिस्टम से अट्रैक्ट करते हो, तुम अपने विश लिस्ट से अट्रैक्ट नहीं करते हो। तुम बोलते हो कि भैया मेरे को ना जी वैगन को मैनिफेस्ट करना है, पर अगर तुमको मैं जी वैगन की चाबी दे दूंगा तुम घबरा जाओगे, तुम चला नहीं पाओगे, तुमको यही नहीं पता होगा कि भाई ये स्टार्ट कहां से होती है, इसमें गियर कहां से सिलेक्ट डलते हैं, इसलिए तुम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। और तुमने ये चीज देखी होगी, जितने भी लोगों ने गाड़ियां मैनिफेस्ट करी हैं, वो जाते हैं उनको सब पता था कि भाई यहां से चाबी लगती है, ये ऐसे स्टार्ट होती है, गियर ऐसे लगते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये नहीं पता कि हर ब्रांड में गियर अलग अलग तरीके से होते हैं। ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तुम्हारी डिजायर्स के हिसाब से सिग्नल को फिल्टर करता है। सबकॉन्शियस तुम्हारी आइडेंटिटी के हिसाब से तुम्हारे बिहेवियर को डिसाइड करता है। अब इमोशनल बेसलाइन तुम्हारी वाइब्रेशंस को फिक्स करता है। अब न्यूरोसाइंस के हिसाब से तुम चीजें अट्रैक्ट नहीं करते हो, तुम वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कंपैटिबल हो। तुम कभी भी वो मेटेरियलिस्टिक चीज अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते कि जिसके पास जाने से तुम्हें घबराहट हो जाए। तुम बोलते हो भैया मेरी ना ड्रीम वॉच रोलेक्स है, पर अगर मैं तुमसे अभी बोल दूंगा ना कि यार रोलेक्स के शोरूम के अंदर जाओ, ठीक है, और वहां पर बस रोलेक्स का प्राइस पूछो, 99.99% लोग घबरा जाएंगे और उनको पता ही नहीं होगा कि भाई आखिर रोलेक्स का शोरूम कहां पर है। सब लोगों की ड्रीम वॉच रोलेक्स ही होती है। जाओ एक बार रोलेक्स के शोरूम के अंदर, तुम पहले घबरा जाओगे क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम ट्रेन नहीं है और वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इतना खराब हुआ पड़ा है। अगर तुम हमेशा स्ट्रेस मोड में हो ना तो अपॉर्चुनिटीज तुमको हमेशा इनविजिबल दिखेगी। अगर तुम क्रिएटिविटी मोड के अंदर हो तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा तुमको ऑब्वियस ही लगती हैं। मटेरियल आउटकम सिर्फ तुम्हारे नर्वस सिस्टम अपग्रेड करने का बाय प्रोडक्ट होता है, ये मैंने बोल दिया। अब जितने भी लोग, और ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जितने भी मैनिफेस्टेशंस के कोचेज हैं, ठीक है, जितने भी इंडिया के अंदर मैनिफेस्टेशंस कोचेज हैं जो तुमको अपने रिजल्ट्स में ये दिखाते हैं कि ये गाड़ी मैनिफेस्ट कर ली, वो गाड़ी मैनिफेस्ट कर ली इसने, ये वो कर लिया, ये वो कर लिया, भाई वो सब तुम्हारा बना रहे हैं। दे आर द फेकेस्ट पीपल, क्योंकि उनको मैनिफेस्टेशन का उनको एम भी नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट द स्टेट, इट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। एक बार पूछ लो उनसे, किसी भी कोच से, कि सर एक बात बताओ, मैम एक बात बताओ कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से हार्मोन से हमारा नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है, कौन से मेंटल फ्रेमवर्क से हमारा नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है, किस स्लीपिंग मेथड से हमारा नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है, हमारा डाइट पे, हमारी डाइट का नर्वस सिस्टम पे क्या रिलेशन होता है। और मेरा पर्पस यही था कि यार मैं आऊं, ठीक है, और लोगों को सही नॉलेज दूं। इसको ना थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे समझो। फील्ड सबसे ज्यादा मैटर करता है फॉर्म से। क्वांटम फील्ड के हिसाब से फॉर्म इज टेम्पररी, राइट, फॉर्म इज टेम्पररी। फॉर्म का मतलब है एक लिक्विड, वो टेम्पररी है, बट फील्ड होता है वो प्राइमरी होता है। मेटीरियल डिजायर्स हमेशा फॉर्म है, फील्ड वाइब्रेशन है, एंड दैट इज अ स्टेट।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन फील्ड को रीड करता है, वो फॉर्म को कभी भी रीड नहीं करता। यूनिवर्स एक डिलीवरी सिस्टम है और यूनिवर्स एक मिरर सिस्टम भी है, राइट? अब समझना इस थॉट को ना, तुम जो बन जाते हो चीजें तुम्हारे अराउंड ऑटोमेटिकली फॉर्म ले लेती हैं। अगर तुम अभी मारुति ले रहे रोड पाड़ देंगे हैं, अगर तुम अभी भी मारुति के गाने सुन रहे हो भाई, हाँ, तो वेगनार ही आ पाओगी। समझो इस चीज को यार, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन बहुत ही डीपर कंसेप्ट हैं, हर इंसान के लिए पर्सनलाइज चीजें बनती है, जनरल नॉलेज से थोड़े से रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक ना तुमको एक स्टोरी बताता हूं, एक एनेक्डोट बताता हूं, एक स्कल्प्टर की स्टोरी है। एक ना मूर्तिकार के पास एक बहुत ही ज्यादा एक बड़ा पत्थर था। अब लोग उससे बोल रहे थे कि भैया इसमें तो कुछ भी नहीं बन सकता, तुम क्या बनाओगे? मूर्तिकार ने बोला कि यार मैंने पहले वो स्टैचू इमेज बनाया है, राइट, जो मुझे बनाना है। फिर उसके बाद फिर स्टोन खुद हटने लगा। क्या कि पहले मैंने वो स्टैचू बना लिया, उसके बाद स्टोन खुद हटने लगा। खुद हटने का मतलब है कि पहले उसने दिमाग के अंदर उस पत्थर के अंदर वो देख लिया था, उसका खुद ही उसका हाथ चलने लगे। उसका लेसन क्या है? इसका लेसन ये है कि मैनिफेस्टेशन चीज को अट्रैक्ट नहीं करता, तुम्हारी आइडेंटिटी को क्रेव करता है। मटेरियल रिजल्ट है, मटेरियल रिजल्ट इज द लास्ट स्टेज। अभी एक और तुमको एक चीज बताता हूं। अभी तुमने काफी सारी वो वीडियोस देखी होंगी कि लोग जो है ना कोई भी ड्रीम कार लेते हैं, अपनी सो कॉल्ड ड्रीम कार, पापा के पैसों से, और बोलते हैं खुद के पैसे से लिया, और ना एकदम से ऐसे एक्साइटेड हो जाएंगे कि ओ माय गॉड मेरी ड्रीम कार ले ली भाई। एक्साइटमेंट का मतलब ही नहीं बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, मैनिफेस्टेशंस के अंदर। एक्साइटमेंट का मतलब है कि वो चीज तुम्हारे पास पहली बार आ रही है। अब जो चीज उसके पास पहली बार आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसने मैनिफेस्टेशंस को यूज ही नहीं करा, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज ही नहीं करा, क्योंकि तुमको वो पर्टिकुलर चीज को नॉर्मलाइज करना होता है अपने माइंड में सबसे पहले। क्योंकि जब तुम वैसे इंसान बन जाते हो किसी चीज को अफोर्ड करने वाले, तो तुम्हारे लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मैंने लाइफ में इतनी सारी चीजें मैनिफेस्ट करी हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें, राइट, जो लोगों को मैनिफेस्ट करना होता है। 3 लाख रुपए का मैकबुक प्रो हो गया, 2.5 लाख रुपए का आईपैड प्रो हो गया, और ये 16 प्रो मैक्स हो गया, ये 1 TB का, ये भी 2 लाख रुपए के आसपास का है। पूरा जो मेरा सेटअप है ये 15 लाख के आसपास का है, राइट। मैंने कभी भी ये सेटअप मैनिफेस्ट नहीं करा था, मैंने हमेशा वो इंसान मैनिफेस्ट करा था जो इस सेटअप पर बैठ के लोगों को सिखाए। और सिखाने के बाद जब लोगों ने सीखना स्टार्ट करा, मेरे क्लाइंट्स के पास रिजल्ट्स आने लगे, तब उस रिजल्ट से मैंने अपने एक छोटा सा जो शौक था हायाबुसा का, वो पूरा कर लिया। पर एक्साइटमेंट नहीं हुई कि ओ माय गॉड, ये नहीं यार, एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि तुम पहले ही नॉर्मल कर चुके होते अपने लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है नो, और ये लंबी जाएगी, और इसलिए ना मैं तुमसे बोलता हूं कि अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करो, राइट। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। थोड़ा सा हायर साइड पे वो कोर्स है, क्योंकि अगेन 140 घंटे का है। धीरे धीरे मैं छोटे कोर्सेज भी निकालूंगा जो सिर्फ स्पेसिफिक चीजों पे। अब एक चीज देखते हैं कि materialistic manifestations is actually the lowest level of law of attraction। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ना 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है कि मेटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन, राइट, गाड़ी हो गई, घर हो गई, मनी हो गई, जॉब हो गई, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि बच्चों वाला केजी लेवल वाला है। अब दूसरा LOA का लेवल होता है, दैट इज इमोशनल अट्रैक्शन, जिसके अंदर पीस आता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिसके अंदर सेल्फ वर्थ आता है, जिसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम शिफ्ट है। अब तीसरा आता है आइडेंटिटी अट्रैक्शन, क्लैरिटी आएगा, पर्पस आएगा, प्रेजेंस आएगा, एक्सपेंशन आएगा, अलाइनमेंट आएगा। अब ये होता है क्वांटम लेवल क्रिएशन। जो हमारे कोर्सेज रहने वाले हैं ना, वो लेवल 1, 2, 3 के आने वाले हैं, राइट। लेवल 1 के नॉर्मल लोगों के लिए, जब लेवल 1 अचीव हो जाएगा, फिर लेवल 2, फिर उसके बाद लेवल 3, राइट। अब लोग लेवल 1 पे फंस जाते हैं, उन्होंने 1-2 चीजें मैनिफेस्ट कर ली और बस वहीं तक ही फंस गए।
मास्टर्स लेवल 3 तक ऑपरेट करते हैं। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस हमेशा पावरफुल होती है, पर इंटरनल अलाइनमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए फोकस ऑन दैट इंटरनल अलाइनमेंट। अब इसका ना असली ट्रूथ बता दो, द रियल ट्रूथ। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स ये सिर्फ सिंबल होता है एक इनर वाइब्रेशन का। अब लोग बोलते हैं भैया वाई कैसे क्रिएट होता है। मैं अपने डिस्कवरी कॉल के अंदर लोगों का वाई क्रिएट करवाता हूँ, लोगों को उनके मेन प्रॉब्लम बताता हूँ, राइट। तो इसलिए डिस्कवरी कॉल बुक करना हो ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब गाड़ी किसका सिंबल है? गाड़ी है इंडिपेंडेंस का सिंबल। मनी किसका सिंबल है? मनी है सेफ्टी और एक्सपेंशन का सिंबल। घर किसका सिंबल है? घर है स्टेबिलिटी का सिंबल। लग्जरी किसका सिंबल है? लग्जरी है आइडेंटिटी एक्सपेंशन का सिंबल। गैजेट्स किसका सिंबल है? गैजेट्स है क्रिएटिविटी का सिंबल। ये चीज नहीं है, उस चीज का स्टेट डिजायर होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस स्टेट को अट्रैक्ट करता है। चीजें बाद में आ जाती हैं। जब तुम अबंडेंस फील करते हो, जब तुम अबंडेंस फील और एक्टिवेट करते हो, तब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज, इनकम, कोलैबोरेशंस, क्रिएटिविटी एक्सप्लोड हो जाती है। बूम। मेरा सोशल मीडिया पर फास्ट ग्रो होने का सिंगल हैंडेडली, राइट, और वो भी नॉलेज बेस में, कोई चीप डोपामीन नहीं, नॉलेज बेस में है, जिसमें लोगों को डोपामीन लास्ट में ही आता है। रीजन यही है बिकॉज मैं हूं थर्ड लेवल पर, द पर्पस वाले लेवल पर। अभी भी मैं चाहूं मैं जी वैगन ले लूंगा, मैं अभी भी चाहूं मैं एक बड़ा घर ले लूंगा, अभी भी मैं चाहूं वो सब चीजें ले लूंगा जिसमें अगर मैंने लेने के बाद इंस्टाग्राम पर डाल दिया तो पीपल बी लाइक कि ओ क्या ही हो गया। पर दैट इज नॉट माई पर्पस। माई पर्पस इज समथिंग एल्स। वो बताऊंगा मैं आगे चल के। सो मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस हमेशा स्टेट मैनिफेस्टेशंस का साइड इफेक्ट होती है। और तुमने ना काफी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो ठीक है गाड़ी, बाइक, ये घर मैनिफेस्ट कर लिया, पर उसके बाद भी वो खुश नहीं रहते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे लोगों में समझाते मैं परेशान हो गया कि भाई लेवल 1 को अपना लेवल लास्ट मत बनाओ। तुमको ये पता होना चाहिए कि यार ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है, पर ये लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि सो कॉल्ड किसी ने बताया ही नहीं। अब हम ये देखते हैं कि यार लोगों की जो मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस है वो फेल क्यों होती है, राइट। अब फेल इसलिए होती है क्योंकि लोग गाड़ी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोग पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोग पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोग लग्जरी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर अंदर से उनके है स्कैरसिटी है, अंदर से उनके डाउट है, अंदर से उनके डर है, अंदर से उनके कंपैरिजन है, अंदर से उनके इनसिक्योरिटी है, अंदर से उनके गिल्ट है, अंदर से उनके सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। अब ये भाई मिस अलाइनमेंट मटेरियल डिजायर को ब्लॉक करता है। जितने भी मिस अलाइनमेंट रहेगा वो तुम्हारे मटेरियलिस्टिक डिजायर को हमेशा ब्लॉक करने वाला है। फिर से बता रहा हूं मैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर रेडी फॉर। मटेरियल डिजायर्स तभी आते हैं जब तुम्हारा वाइब्रेशन उसके इक्वल होता है, समझे। सो अब फाइनल क्या है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए? आंसर है नहीं। मटेरियलिस्टिक डिजायर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे सरफेस लेवल आउटपुट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो असली काम होता है वो होता है आइडेंटिटी शिफ्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली काम होता है नर्वस सिस्टम एक्सपेंशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली काम होता है इमोशनल कैलिब्रेशन, सबकॉन्शियस रिवायरिंग, पर्पस अलाइनमेंट, इनर स्टेट अपग्रेड। मटेरियल थिंग्स सिर्फ उसका आउटकम है, मटेरियल थिंग्स सिर्फ उसका आउटकम है। वाइब्रेशन रियल सोर्स है। आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चीजों का सिस्टम मत समझो, स्टेट चेंज का सिस्टम समझो। और ये ना मेरी ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो थी, इसलिए थोड़ी लंबी चलेगी और इसलिए ये थोड़ी सी पावरफुल चलेगी, क्योंकि मैं ना विचारों को रोक नहीं पाता हूं अपने, जो विचार तुम लोगों के लिए निकलते हैं। और मेरे को ये अपना काम इतना पसंद है कि मेरी टोटल स्टेट चेंज हो जाती है। और जब स्टेट शिफ्ट होती है ना तो चीजें खुद तुम्हारी रियलिटी का रास्ता पकड़ लेती हैं। इस वीडियो को ना मैं चाहता हूं कि तुम एटलीस्ट 2 बार देखो और इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, ये पूरी सीरीज को शेयर करो।